क्लास 10th के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हम लोगों ने इससे पिछले क्लास में जाना कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। हम लोगों ने जाना कि मैग्नेट जब भी एग्जिस्ट करेगा तो नॉर्थ और साउथ पोल के साथ करेगा, कभी भी आइसोलेटेड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नहीं हो सकता है। यानी कि ऐसा संभव नहीं है कि हम मैग्नेट का एक सेपरेट नॉर्थ पोल या साउथ पोल अलग कर लें। मैग्नेट के जितने भी टुकड़े हम करेंगे उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंडिविजुअल उस पीस के पास होगा ही होगा। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जब भी हम मैग्नेट को पटकते हैं, उसको पीटते हैं, तो उसका मैग्नेटिज्म लॉस होता है। उसको हीट करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो लॉस होता है। अब इसके बाद आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। हम लोगों ने पिछले क्लास में हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट को पढ़ लिया। पहले से हम लोगों को पता था कि मैग्नेट क्या है, करंट क्या है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम मैग्नेट और करंट के रिलेशन को जानने वाले हैं। तो पहले मैग्नेट और करंट दो अलग अलग ब्रांच थे फिजिक्स के, जिसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई करते थे। करंट के अंतर्गत फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, पावर्स की, और मैग्नेट के अंतर्गत हम लोग मैग्नेट अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक कोबाल्ट, निकेल एक्सेट्रा। तो 1820 से पहले, बिफोर 1820, द मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी were two different branch of physics. What happened after 1820? 1820 ईस्वी के बाद आखिर ऐसा हुआ क्या? ओरस्टेड साहब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लैब में बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ इस ढंग का अरेंजमेंट बनाया था। इलेक्ट्रिक वायर था, उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा था उन्होंने विद द हेल्प ऑफ की। यहाँ पे पास में एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था। यहाँ पे पास में ही एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था। जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया, तो उन्होंने पाया कि मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। तो वे हतप्रभ हो गए। वे सोचने लगे कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है, जहाँ भी इनको दूसरा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उस जगह पे ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं। यानी कि किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल को डिफ्लेक्ट कर सकता है, साउथ पोल अट्रैक्ट कर सकता है। तो उनको पता था कि जब मैग्नेट होगा तब होगा ऐसा। लेकिन यहाँ पे तो करंट था सिर्फ हमारे पास, यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ करंट था। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यह बात उनको कौतूहल में डाल दी और इसके बाद वे एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते चले गए। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए। साहब के एक्सपेरिमेंट के बाद यह क्लियर हो गया था कि अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब भी किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल बाय द करंट कैरिंग वायर इन द अबव एक्सपेरिमेंट shows that an electric current produces a magnetic field around it. तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ओरस्टेड साहब ने सबसे पहले वायर को, ये मैंने नॉर्थ इंडिकेट किया, ये साउथ। हमारा जो कंपास है अभी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे की हमारा ओपन है। जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं, करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो अब जो मैग्नेटिक कंपास है हमारा, वो ऐसा डायरेक्शन शो करेगा। अब वो जो है वो
नॉर्थ और साउथ से डिफ्लेक्ट हुआ। अब यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास हमारा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और जैसे ही हम फिर स्विच को ओपन कर देंगे फिर से ये कंपास अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा। इतने पे नहीं रुके ओरस्टेड साहब। ओरस्टेड साहब के दिमाग में एक बात और आई कि अब अगर करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया कि सिंपली अपने बैटरी के अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। अब करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। पहले हमारा नॉर्थ टू साउथ आ रहा था, तो अब जो करंट है हमारा वो साउथ टू नॉर्थ जा रहा होगा। तो अब डिफ्लेक्शन हमारा कुछ इस तरह का हुआ। अब नॉर्थ वाला जो है पहले डिफ्लेक्ट होके अवे फ्रॉम वायर गया था, अब वो हमारे वायर के क्लोजर आया। तो इससे हमें इस बात का पता चलता है कि जैसे ही हमने बैटरी के पोलरिटी को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी कि जो मैग्नेट पहले बना था उसका नेचर चेंज हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को पता चला कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड उसके प्रोड्यूस हुआ। अब इसका यूज हम लोग करते हैं कि आजकल घर में हमारे कंसील वायरिंग होती है, वायरिंग में वायर बाहर बाहर दिखता नहीं है। तो अब अगर हमको किसी जगह पे कटिंग करना है, मान लो यहाँ पे हमें कटिंग करना है, अब यहाँ से वायर गया हुआ है या नहीं वो तो ऊपर से पता चलता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली कंपास का यूज कर सकते हैं। कंपास को वॉल पे मूव करवाएंगे, जहाँ पे कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर है जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और जिसके कारण से हमारा कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ओरस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट के बाद अब हम लोग जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड बाय करंट carrying conductor when conductor is straight, when our conductor in the shape of circular loop, and the other when our conductor is in the shape of solenoid। तो सबसे पहले सिंपली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हो गया सर्कुलर लूप, और सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है? स्प्रिंग के शेप में जब हम किसी इंसुलेटेड कॉपर वायर को कॉइल करते हैं तो ये जो शेप बना हमारा, ये है हमारा सोलिनॉइड। तो अब सबसे पहले मैं चाहूंगा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड्स को देख लें। तो सबसे पहले ये हो गया हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न कैसा बनेगा इसे देखने के लिए हम लोग एक प्लाईबोर्ड के अक्रॉस इस वायर को पार करवाया हमने। ये अगर हमारे पास मान लीजिए कि प्लाईबोर्ड है तो यहाँ से वायर को हम एक होल के द्वारा आर पार कर दिए। अब ये यूं खड़ा है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसा हम लोग बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्रॉ करने के लिए किए थे कि इस पे अब हम लोग आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिए। आयरन फिलिंग्स को यहाँ पे दे दिए। अभी स्विच हमारा ओपन है। अब जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो आयरन फिलिंग्स हैं ये अपने आप को एक निश्चित पैटर्न में सजाना शुरू कर देते हैं। ये अपने आप को एक सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में अराउंड द मैग्नेट खुद को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइंस है, और इन सारे सर्कल्स का सेंटर जो है वो हमारे इसी वायर के ऊपर है। इन सारे सर्कल्स का सेंटर हमारे इसी वायर के ऊपर है। इसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हमसे क्या कहता है
कि इमेजिन करो कि आपके राइट हैंड में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और आपका थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है। मानिए कि करंट अगर इस डायरेक्शन में अपवर्ड फ्लो हो रहा है तो हम अपने अंगूठे को भी अपवर्ड डायरेक्शन में इसके साथ लगाएंगे करंट के डायरेक्शन में, और फिर अपने फिंगर्स को क्लोज करेंगे। तो फिंगर्स को क्लोज, ये जो अपने फिंगर्स हैं ये जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगे ये हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर करंट हमारा अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे करंट हमारा डाउनवर्ड है तो यहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब इसके अपोजिट अगर करंट के डायरेक्शन को हम लोगों ने चेंज कर दिया, अगर करंट के डायरेक्शन को हम लोगों ने चेंज कर दिया, अब करंट हमारा डाउनवर्ड ना होके अपवर्ड है, तो करंट जब अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे जो सर्कल्स बनेंगे हमारे वो कुछ इस तरह से होंगे। इस तरह से होंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं समझता हूं कि यहां से आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सर्कुलर होगा और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा और सारे सर्कल का सेंटर जो होगा हमारे वायर पे ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इससे पहले हम लोगों ने जाना मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन एन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल हमसे कहता है कि इमेजिन दैट यू आर ग्रास्पिंग और होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड so that your thumb points in the direction of current when the direction in which your fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire। अब इसी को राइट हैंड थंब रूल के बाद हम लोग मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। कॉर्क स्क्रू रूल हमसे कहता है कि इमेजिन ड्राइविंग अ cork screw in the direction of current, then the direction in which we turn its handle in the direction of magnetic field। तो अब अगर यहाँ पे आप एज्यूम कीजिए कि ये हमारे पास एक स्क्रू है, कॉर्क स्क्रू। अब इसको हम लोगों ने इस डायरेक्शन में रखा, करंट का डायरेक्शन ये है हमारा। तो अब इसको जिस डायरेक्शन में हम लोग ओपन करते हैं, इसको जिस डायरेक्शन में हम लोग ओपन करने के लिए घुमाते हैं तो वो डायरेक्शन हमारा हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सिमिलर अगर इस डायरेक्शन में है तो हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर अपवर्ड है तो स्क्रू हमारा कुछ इस ढंग से आ जाएगा और फिर इसको टर्न करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि क्या होगा जब हम एक सर्कुलर लूप लेते हैं, तब हमारा, हाँ इससे पहले और एक बात, अब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, अब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो ये हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, अब इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा करंट।
मैग्नेटिक फील्ड हमारा डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ करंट है। अगर अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। अब दूसरा बात, पॉइंट जो है वो इस वायर से कितने डिस्टेंस पे है। मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस को हम लोग बढ़ाते हैं, अगर आर इंक्रीज होगा तो हमारा बी डिक्रीज होगा, यानी कि इस वायर से हम जितने दूर जाएंगे उतना लेस मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। थैंक यू।